एक गरीब आदमी और एक अमीर घमंडी औरत कई दिन से समुद्र में फंसे हुए थे। वहाँ बहुत गर्मी थी और वे मरने के करीब थे। आदमी ने देखा कि औरत सो रही है। वो चुपचाप उठा, अपनी पैंट उतारी और उसमें से एक छोटा चाकू निकालकर नाव का इंजन ठीक करने लगा। आदमी पूरी ताकत से इंजन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। गिरने की आवाज से औरत की नींद खुल जाती है। वह जब देखती है कि आदमी कहीं नहीं दिख रहा है तो उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिना आदमी के वह यहाँ जिंदा नहीं बच सकती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी आदमी वापस समुद्र से बाहर आता है। आदमी को देखकर औरत फिर घमंडी हो जाती है और आदमी को आदेश देती है कि इंजन तुरंत ठीक करो। आदमी चुप रहकर गुस्से में काम करता है। धूप तेज थी और थोड़ी देर में दोनों को बहुत भूख और प्यास लगने लगती है। आदमी औरत को खुश करने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने बैठ जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो एक मछली पकड़ लेता है, उसे साफ करता है और औरत को दे देता है। औरत मछली को एक बार छकती है और फिर उसे समुद्र में फेंक देती है। आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उस मछली को बड़ी मेहनत से पकड़ा था और अब तक उसने खुद भी मछली नहीं खाई थी। जब वह पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो औरत कहती है, इसे डाइटिंग समझो, ज्यादा मत सोचो। आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता। जब कुछ समय बाद औरत को ज्यादा भूख लगती है तो वो आदमी से खाना लाने को कहती है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है। औरत चिल्लाने लगती है और उसे उसकी औकात याद दिलाने लगती है। वह बहुत देर तक बकवास करती रहती है। अगली सुबह उन्हें एक छोटा सा टापू दिखता है। वे तुरंत नाव लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो टापू पूरी तरह सुनसान है। औरत यहाँ भी मानती नहीं है और आदमी को नीचा दिखाने लगती है, लेकिन अब आदमी का सब्र टूट जाता है और वह भी जवाब देता है। औरत हैरान रह जाती है कि आदमी ने उसे कैसे जवाब दे दिया। वो कहती है कि जब वे घर लौटेंगे तो वह उसे सबक सिखाएगी। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद आदमी को एक टूटी झोपड़ी मिलती है, जिसमें बहुत सारे औजार और काम की चीजें होती हैं। वह मछली पकड़ने जाता है और एक बड़ी झींगा मछली पकड़ता है। औरत किनारे पर बैठकर ये सब चुपचाप देखती रहती है। आदमी झींगा मछली को पकाने के लिए थोड़ा समुद्री नमक ढूंढता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी पीने का पानी। बहुत घूमने के बाद वह मीठे पानी का एक स्रोत खोज निकालता है। अब वह खाना बनाता है और औरत धीरे धीरे उसके पास आ जाती है। जब वो आदमी को आराम से झींगा मछली खाते देखती है तो वह भी आदमी से थोड़ा खाने को मांगती है, लेकिन आदमी उसको खाना खिलाने से मना कर देता है। इसीलिए औरत खुद ही खाना ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह खाना ढूंढने में नाकाम हो जाती है। जब उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह आदमी को पैसे देकर खाना खरीदने की कोशिश करती है, पर इस सुनसान टापू पर पैसों की कोई कीमत नहीं होती। आदमी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं खाना फेंक दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। ये सुनकर औरत रोने लगती है। फिर आदमी कहता है कि अगर खाना चाहिए तो काम करना होगा। इसके बाद वह अपने कपड़े उसे धोने को दे देता है। भूख के मारे औरत उसकी बात मान लेती है। वह उसके कपड़े धो देती है, तब जाकर उसे खाना मिलता है। वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। फिर रात हो जाती है। आदमी झोपड़ी में सोने जाता है और औरत भी उसके पीछे पीछे जाती है। झोपड़ी देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन आदमी उसे अंदर आने नहीं देता। औरत चौंक जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। आदमी दरवाजा खोलता है, उसे बहुत बातें सुनाता है और फिर सोने चला जाता है। सुबह होते ही औरत फिर गुस्से में उसे बुरा भला कहती है। अब आदमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी इज्जत करनी होगी और मेरे सारे काम भी करने होंगे। औरत डर जाती है और उसे आदमी की हर बात माननी पड़ती है। अब आदमी औरत से अपने सारे काम करवाने लगता है और जब वो थक कर बैठने लगती है तो आदमी फिर से उसे एक और नया काम बता देता है। कभी यह आदमी औरत की सेवा करता था, लेकिन अब दोनों के रोल बदल गए हैं। औरत बहुत गुस्से में होती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे चुप रहना पड़ता है। रात में औरत अकेले बैठकर समुद्र के किनारे रोती है। उसे लगता है कि पूरी जिंदगी वो लोगों पर राज करती रही और आज उसे जिंदा रहने के लिए अपमान सहना पड़ रहा है। आदमी उसे रोते हुए देखता है और सोचता है कि शायद वह बहुत सख्त हो गया है, इसलिए वह पहाड़ पर जाकर एक खरगोश पकड़ता है और औरत को मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है और वे मिलकर इस सुनसान टापू पर खुशी से जिंदगी जीने लगते हैं।